वो हुफ्फाज आयात पढ़ते चलेंगे कि जन्नत में दर्जों की सीढ़ी चढ़ेंगे, करेंगे जहाँ खत्म पाए मकान। कुरान सच की जुबान, किताबों में अफजल कलाम खुदा है, ज़मीन जहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्हीह कुरान कोरस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आबोताब से जारी है। अल्लाह हमें कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वालों में शामिल फ़रमाए, इस पर अमल करने की तौफ़ीक भी नसीब फ़रमाए। आज हमारा नूरानी कायदे की दूसरी तख्ती मुरक्कबात वाली तख्ती शुरू होगी। उससे पहले हम कुछ इजमाली उन्वानात, इजमाली बातें वो आपके सामने अर्ज़ कर देते हैं कि आज की तख्ती में, आज के सबक में हमने क्या क्या बातें सीखनी और सिखानी हैं, कौन सी बातें ज़रूरी हैं, इजमाली तौर पर उन्हें अपने जहन नशीन फरमा लें। नंबर 1, मुरक्कबात किसे कहते हैं, यानी मुरक्कबात की तारीफ़। नंबर 2, दूसरी तख्ती को पढ़ने के 3 तरीक़े। और तीसरे नंबर पर आज की नशिस्त में हम अर्ज़ करेंगे 2 फ़ायदे। ये 3 चीज़ों पर आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। पहली चीज़ कि मुरक्कबात की तारीफ़, के मुरक्कबात किसे कहते हैं। मुरक्कबात की तारीफ़, मिले जुले लिखे हुए हुरूफ को मुरक्कबात कहा जाता है। मिले जुले लिखे हुए हुरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। पहले आपने मुफरदात की तख्ती में पढ़ा कि हर हर्फ अलहदा अलहदा 1 2 एक किस्म के हमने पढ़े थे। इस तख्ती के अंदर हम इनको मिलाकर कभी 2 लफ्ज़ कभी 3 लफ्ज़, ताकि इन तख्ती की पहली तख्ती की उम्दा तरीके से मश्क की जा सके, मश्क हम कर लें। तो मुरक्कबात कहते हैं मिले जुले लिखे हुए हुरूफ को 2 2 3 3 4 4, तो इस तख्ती के अंदर वो अर्ज़ किए जाएंगे। दूसरी बात जो आज की है कि इस तख्ती को पढ़ने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका इस तख्ती को पढ़ने का तो ये है कि हर हरफ की इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी शक्लें, यानी जितने भी हुरूफ हैं, अगर वो इब्तिदा में आते हैं तो किस तरह लिखे जाएंगे, दरमियान में वो हर्फ आता है तो वो किस तरह लिखा जाएगा, और अगर वही हर्फ आखिर में आए तो किस तरह लिखा जाएगा। ये पहला तरीका इस तख्ती को पढ़ने का कि हम हुरूफ की शनाख्त करेंगे कि हुरूफ किस तरीके पर लिखे जाते हैं। आप इसको स्लाइड के ज़रिए देख भी लेंगे कि यही लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़ किस जगह पर कैसे आए तो कैसे पढ़ा जाएगा। पढ़ा तो एक ही तरीके पर जाएगा, लेकिन लिखने में इसके थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाएगा। दूसरा तरीका कि मुकम्मल तख्ती पढ़ने का, इस तख्ती को दूसरा तरीका कि मुकम्मल तख्ती शुरू से लेकर आखिर तक पूरे सिफ़ात और मखारिज की रियायत के साथ पढ़ना, ये इसका दूसरा तरीका है कि हर हरफ को उसके मखरज से निकाला जाए, हर हरफ की सिफ़ात का पूरा लिहाज रखा जाए, ये तरीका दूसरा है। और तीसरा तरीका वही है जो नूरानी कायदे की पहली तख्ती में हमने 5वां तरीका पढ़ा था कि इसके अंदर इजरा करवाया जाएगा, कुरान पाक के अंदर से इजरा इसका किया जाएगा। इजरा का तरीका क्या है कि जिस तरह पहली तख्ती में हमने एक आयत लिखी, लिखने के बाद उसको पढ़ा, एक एक हरफ अलहदा, अलिफ लाम हा मीम, इस तरह अलहदा अलहदा पूरी तजवीद के साथ, जहाँ मद है मद पूरी करना, जिन अल्फाज के साथ उसी तरह पढ़ना। और मुरक्कबात का इजरा कैसे होगा। मुरक्कबात का इजरा इस तरह होगा कि जो 2 लफ्ज़ या 3 लफ्ज़ या 4 लफ्ज़ इकट्ठे हैं, हम उन्हें एक ही सांस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा दरमियान में वक्फ़ा होगा, जिस तरह हम दूसरी तख्ती को पढ़ते हैं। जैसे अलिफ लाम अलिफ, अब ये 2 लफ्ज़ इकट्ठे थे तो हमने पढ़ा, या बा काफ ता, ये एक एक लफ्ज़ अलहदा पढ़ा। इसी तरह जब हम इजरा करेंगे तो इजरा की सूरत हाल ये होगी कि जो आयत हम लिखेंगे उसके जो 3 3 4 4 हरफ इकट्ठे हैं, मिसाल के तौर पर मालिकी यौमिद्दीन आप सामने रख लें, मालिक में मालिक ये 4 लफ्ज़ हैं, या 2 लफ्ज़ हैं मीम अलिफ और लाम काफ, मीम अलिफ लाम काफ, ये इस तरह करके हम इसका इजरा करेंगे, ताकि इजरा के तरीके का मकसद कि हमारा कायदा पहली तख्ती बुनियादी तौर पर मजबूत हो जाए, उसमें उम्दगी पैदा हो जाए। ये 3 तरीके आपको मैंने अर्ज़ कर दिए इस तख्ती के पढ़ने के। अब 2 फ़ायदे आखिर के अंदर। पहला फ़ायदा तो ये है कि दूसरी तख्ती में जो हुरूफ मद्दा आए, यानी वो हरूफ जो आपने पहली तख्ती के अंदर जिनकी अलहदा मश्क की थी, वो हरूफ जिनमें मद आती है आखिर के अंदर, अगर वो दूसरी तख्ती में आएँ
تو उन पर मद करके पढ़ना भी ठीक है, बग़ैर मद करके अगर पढ़ना चाहे तो आदमी पढ़ सकता है। बेहतर यह है कि उन पर पूरी पूरी मद की जाए उसमें, क्योंकि ये मशक है पहली तख्ती की। जब हम मशक उसके पहली तख्ती के उसूलों के मुताबिक करेंगे तो अल्फाज में उम्दगी पैदा हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि दूसरी तख्ती के आखिर में एक लाइन है, जिस लाइन के अंदर वाव लिखा है, इसके ऊपर अलिफ हमज़ा डला हुआ है, अलिफ लिखा है, इसके ऊपर हमज़ा डला हुआ है, या लिखा है, इसके ऊपर हमज़ा डला हुआ है। इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको पढ़ें हमज़ा अलिफ, हमज़ा वाव, हमज़ा या। और एक तरीका यह है कि क्योंकि वो ये पहचान करवाने के लिए लिखा गया है कि कुरान पाक में कभी इस तरह भी आएगा कि या के ऊपर हमज़ा होगा और हमज़ा पढ़ा जाएगा, या नहीं पढ़ी जाएगी, तो उसको हम यूँ भी पढ़ सकते हैं कि हमज़ा बशक्ल अलिफ, हमज़ा बशक्ल वाव, हमज़ा बशक्ल या। ये पढ़ने के इसके दो फ़ायदे हमने अर्ज़ कर दिए हैं। अल्लाह हमें कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।